Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm a assistant teacher. I'm teaching in California Public School, Kokrana. The last days, I'm here for only class 7th history subject, and today I will discuss some important facts about the chapter Rise and Spread of Islam, because in last day we have started this chapter. Okay, so in the previous lecture we have learned about the life of Muhammad Prophet and the some facts about the Arabian Peninsula, Arabian Muslims. Okay, so now I will start with the principle of Islam. Okay, article of faith which rests the faith of every Muslim. These are, ठीक है, जो फेथ होते हैं मुस्लिम रिलीजन के, ठीक है, तो मुस्लिम्स को इस्लाम रिलीजन के जो फेथ हैं उनमें मुस्लिम लोगों को कौन से फेथ को फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट इज बिलीफ इन वन गॉड, एक ही परमात्मा में विश्वास रखना है, कोई आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। बिलीफ इन एंजल्स, जो एंजल्स हैं गॉड के, ठीक है, उनमें भी विश्वास रखना चाहिए, उन्हें मलाइक बोलते हैं। ठीक है, एंड बिलीफ इन ऑल प्रॉफिट्स, उन्हें प्रॉफिट्स को नबी बोलते हैं। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं इस्लाम रिलीजन में, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो भी प्रॉफिट हुए हैं उन सभी में विश्वास रखना है। एंड मैसेंजर्स, जो मैसेंजर्स हैं इस्लाम रिलीजन में उनको रसूल बोलते हैं, उनमें भी विश्वास रखना है। बिलीफ इन गॉड्स रिवील्ड बुक्स, ठीक है, जो बुक्स है जैसे कुरान है उसमें विश्वास रखना है। बिलीफ इन फेट और प्री डेस्टिनेशन, ठीक है, उसे कदर बोलते हैं। ठीक है, उसमें विश्वास रखना है, किस्मत में। ठीक है, बिलीफ इन जजमेंट डे, जो क़यामत का दिन है उसमें विश्वास रखना है। ठीक है, कि क़यामत का दिन एक दिन आएगा, राइट, उस सभी चीज़ों में विश्वास रखना है। नाउ दीज आर द फाइव फेस, नाउ फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, फाइव पिलर्स इस्लाम क्या होते हैं? सलात, ये एक प्रेयर होती है 5 टाइम्स अ डे, प्रेयर को 5 टाइम्स अ डे करना है। ठीक है, राइट, ठीक है, एंड जो बिफोर सनराइज प्रेयर होती है उसे फजर बोलते हैं। जो अर्ली आफ्टरनून होती है नियर अबाउट 11 o'clock और 10 o'clock उसे जुबर बोलते हैं। जो लेट आफ्टरनून होती है, आफ्टरनून के बाद होती है, उसे असर बोलते हैं। एंड आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद होती है उसे मग 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 उसे मजबरी बोलते हैं। और जो रात को होती है, नाइट टाइम होती है, उसे इशा बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रेयर करनी है, सलात करनी है, तो उस टाइम आपका फेस है जो मक्का को की तरफ होना चाहिए। उसके बाद ज़कात, ठीक है, चैरिटी, आपकी जो भी इनकम होगी उसमें कुछ ना कुछ ज़कात के रूप में देना है। दान में के यू विल जस्ट डोनेट मनी, ओके, और यू कैन हेल्प द पुअर पीपल बाय मनी। ठीक है, ज़कात मीन्स जो आपकी है इनकम उसमें से आपने कुछ पैसों को दान करना है। ठीक है, साबम फास्टिंग होता है, ये आपको फास्ट रखने हैं रमज़ान के महीने में, डान टू डस्क टाइम, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, तो ये 5 पिलर्स में 3 हो गए हैं, सलात, ज़कात एंड साबम। नाउ हज, आपको हज करनी है, पिलग्रिमेज टू मक्का। ठीक है, एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का ज़रूर जाना है। जो मुस्लिम लोग होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मक्का में एक बार ज़रूर जाना है। इस्लाम आफ्टर मोहम्मद, ठीक है, द खलीफेट, ठीक है, जो ये तो सिर्फ 5 पिलर्स थे। ठीक है, उसके बाद आपको जानकारी मिली कि मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कौन से लोग आए थे। ठीक है, जो कौन से लीडर थे जिन्होंने इस्लाम को
आगे ले जाया। ठीक है, पहले प्रॉफिट मोहम्मद थे, उसके बाद जो खलीफेट की रस्म थी वो चल पड़ी थी। खलीफा, और उसे खलीफा भी बोलते हैं, ठीक है, खलीफेट को। ठीक है, जो फर्स्ट खलीफा थे वो अबू बकर थे। ठीक है, उन्होंने एक टाइटल लिया था खलीफा का। ठीक है, जो अगर मोहम्मद के बाद जो रिलीजियस लीडर बने थे मुस्लिम रिलीजन के, इस्लाम रिलीजन के, वो थे अबू बकर। ठीक है, उन्होंने एक टाइटल लिया था खलीफा। ठीक है, खलीफा को हम कालिफ भी बोलते हैं। इस जो खलीफा था वो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स। जितनी भी पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी इस्लाम रिलीजन में, उन सभी मुस्लिम जो मुस्लिम थे उन सभी का पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड होता था खलीफा। राइट, सेकंड खलीफा था उमर। ठीक है, उन्होंने मिलिट्री फोर्स रखनी स्टार्ट की थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे न्यू लैंड्स को भी कॉन्क्वेयर किया था, उसे जीता था। ठीक है, उसके बाद उथमन आ गए। ठीक है, खलीफा। उसके बाद अली खलीफा आ गए। उसके बाद उमैयाद डायनेस्टी थी जो वो खलीफा के रूप में आई, उमैयाद डायनेस्टी। ठीक है, जो उमैयाद डायनेस्टी थी, जैसे अब्बासिद से पहले आए थे उमैयाद डायनेस्टी। ठीक है, उमैयाद डायनेस्टी ने 90 ईयर्स के लिए, 90 साल के लिए जो मुस्लिम्स के रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड बने रहे। ठीक है, उमैयाद की जो कैपिटल थी वो दमिश्कस थी। ठीक है, सीरिया में। और उन्होंने कोर्ट सेरेमनीज को स्टार्ट किया। ठीक है, कोर्ट सेरेमनीज, देखो इधर, कोर्ट सेरेमनीज को स्टार्ट किया। एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी स्टार्ट किया। ठीक है, और ये सभी दोनों चीज़ों, जो कोर्ट सेरेमनी और एडमिनिस्ट्रेटिव था, वो किसके तर्ज पे स्टार्ट किया? बेंजेंटाइन एम्पायर के। ठीक है, उन्होंने इस एम्पायर को देखा और अपने आप को भी इस एम्पायर के अकॉर्डिंग ही उन्होंने स्टार्ट कर लिया। राइट, फिर उन्होंने एंडिंग दी ट्रेडिशनल उन्होंने एंडिंग दी ट्रेडिशनल रूल। ठीक है, उन्होंने ट्रेडिशनल रूल को भी ख़त्म कर दिया। जो मुस्लिम था वो रूल कौन सा था? इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बाय मुस्लिम्स। जो रिप्रेजेंटेटिव था वो मुस्लिम लोगों के द्वारा चुना जाता था। इस रूल को उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो वंशागत बन गया, जैसे पुत्र के बाद, पिता के बाद उसका पुत्र रूल करेगा। ठीक है, एंड उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम रिलीजन, उन्होंने बहुत सारे रीजन्स को जीता। उन्होंने अपने जो राज था उसे स्ट्रेच किया, जैसे ईरान, सीरिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया को भी जीता उन्होंने, वेस्ट एशिया को भी जीता, नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर भी राज किया उमैयाद ने। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग स्पेन, कुछ पार्ट्स यूरोप के और एक कंट्री स्पेन थी, उन सभी को उन्होंने जीता। इसलिए जो इस्लाम रिलीजन है वो बहुत ही दूर तक फैला। ठीक है, अपनी चरम सीमा में पहुंच गया था उमैयाद डायनेस्टी में। ठीक है, उमैयाद के बाद अब्बासिड्स आए। राइट, अब्बासिड्स की ने अपनी जो कैपिटल थी वो चेंज कर ली, वो बगदाद ले गए। अपनी कैपिटल बगदाद इराक में है। ठीक है, तो उस टाइम जब अब्बासिड्स आए तो जो इस्लाम रिलीजन था वो पाइनेकल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। नैन प्रॉस्पेरिटी एंड पावर इज हैज़ इंक्रीज्ड ऑफ इस्लाम रिलीजन। राइट, एंड उसके बस इसके दौरान बहुत सारी मशहूर सिटीज़ थी, बट 3 सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। फर्स्ट इज़ सियारो एंड सेकंड इज़ डमस्कस एंड थर्ड इज़ बगदाद। ठीक है, इन 3 सिटी जे मिस्र में है, जे सीरिया में है और बगदाद इराक में है। ठीक है, तो पहले हम कह सकते हैं कि उमैयाद डायनेस्टी के जो खलीफा थे उन्होंने 90 साल के लिए राज किया इस्लाम कम्युनिटी के ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। उन्होंने अपना जो कोर्ट सेरेमनीज स्टार्ट की, एडमिनिस्ट्रेटिव सेरेमनीज स्टार्ट की, वो किसके देख कर स्टार्ट की? वो बेंजेंटाइन एम्पायर को देख कर स्टार्ट की। राइट,
एंडिंग द ट्रेडिशनल मुस्लिम रूल्स ऑफ, ठीक है, उन्होंने जो मुस्लिम रूल्स था एक कि अपना रिप्रेजेंटेटिव है उसे चुनना है लोगों के द्वारा, वो ख़त्म कर दिया, ये वंशागत बन गया, ठीक है। उसके बाद अब्बासिड्स आए, उस टाइम भी जो चरम सीमा पर था इस्लाम रिलीजन। उसके 3 मशहूर सिटीज़ थे, सियारो, डमस्कस एंड बगदाद, राइट। आफ्टर दैट बगदाद डेवलप इस्लाम, ठीक है, डेवलप न्यू इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो अब्बासिस से उन्होंने एक न्यू इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल स्टार्ट किया, जैसे मिनारेट्स एंड डोम्स, ये सभी स्टाइल से जो अब्बासिस द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। इस तरह से जो उनकी जो तरक्की थी वो दिखाई दे रही थी, ठीक है, क्योंकि बहुत संसार के बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर जो खलीफा थे वो राज कर रहे थे। तो उसके बाद जो क्रूसेड्स हुए, हमने क्रूसेड्स के बारे में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जेरूसलेम के लिए जो क्रूसेड्स हुए थी, इन्हें हॉली वॉर्स बोलते हैं। ये वॉर्स क्रिश्चियन लोगों और मुस्लिम लोगों के बीच में लड़े गए थे, ठीक है। तो जो जेरूसलेम थी, हॉली लैंड थी, उसे रिक्लेम करना था मुस्लिम्स के द्वारा, ठीक है। इस तरह से जो क्रूसेड थे वो क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों के बीच में लड़े गए। नाउ इंडिया एंड अरब वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया और अरब वर्ल्ड में क्या खासियत, क्या संबंध थे, ठीक है। एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन, ठीक है, ट्रेड रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया गया, राइट। Sorry, here is a mistake of relation, RELATION, okay. So established trade relations, उन्हें ट्रेड रिलेशंस जो से एस्टैब्लिश किए, ठीक है, इंडियन पीपल के साथ अरब लोगों ने। अरब सेल टू वेस्ट कोस्ट एट इंडिया, जो वेस्ट कोस्ट था, जो मुंबई गोवा, ठीक है, इधर का कोस्ट था, वहाँ पे वो आए, ठीक है, अरब लोग आए। उन्होंने व्यापार किया स्पाइसेस का, गोल्ड का एंड अदर गुड्स का, दूसरे गुड्स का भी उन्होंने जो था यूज़ किया। नाउ अरब सेटलमेंट्स ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट था उस पे ऊपर भी उन्होंने सेटलमेंट की, पक्के तौर पर रहना शुरू कर दिया। इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने अपने कल्चर और रिलीजन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सो इतने स्पाइसेस, गोल्ड, अदर गुड्स मिलने के बाद जो उस वहाँ के रूलर्स थे वो भी अट्रैक्टिव हुए इंडिया की तरफ। तो इन 712 CE में अरब्स अंडर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड, ठीक है, उन्होंने हमला किया, ठीक है, इंडिया के ऊपर, एंड ऑक्युपाइड सिंध एंड राजपूत किंगडम्स, उन्होंने सिंध और राजपूत किंगडम्स जो राजस्थान के थे उन्हें ऑक्युपाई कर लिया, उन्हें जीत लिया, ठीक है। इस तरह से जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में एंटर हो चुके थे, फर्स्टली ट्रेड के रूप में, सेकेंडली अटैक के रूप में, राइट। देन द लास्ट इज द तुर्क्स, ठीक है, 9th सेंचुरी में तुर्क्स आए, ठीक है, ये एक अरब एम्पायर के साथ रिलेटेड थे। उस टाइम जब तुर्क आए तो उस टाइम जो अरब एम्पायर था वो स्प्लिट इनटू मैनी किंगडम्स, बहुत सारे किंगडम में स्प्लिट हो गया, ठीक है, टूट गया था, छोटे छोटे किंगडम बन गए थे। उसमें 2 थे, गजनी एंड गौर, ठीक है। तो मुस्लिम गजनी, जो महमूद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, इन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने इंडिया के ऊपर जो था अटैक किया और इसे राज किया, और उसके बाद इंडिया में मुस्लिम एम्पायर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो पहले स्लेव डायनेस्टी थी, वो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया। So students, this is just about the chapter, and this is the last lecture of the chapter Rise and Spread of Islam, and I hope you will understand the all lesson in a well way. And if you are you are having problems, then you can watch this video again and again. And if there is any problem, then comment in my message box, and please subscribe my channel, because you will get new videos about your lessons, right. So thank you so much, thank you everyone.